जरा सोचिए, हमारे कंप्यूटर में हजारों फाइलें, फोटोज, वीडियोस, ये सब इतनी तरतीब से कैसे रखी रहती हैं। चलिए, आज फाइल सिस्टम्स की उस अनदेखी दुनिया को समझते हैं जो हमारे पूरे डिजिटल जीवन को पर्दे के पीछे से चला रही है। चलिए एक बहुत ही आम सी परेशानी से शुरू करते हैं। आपके पास 64 जीबी की लगभग खाली पेन ड्राइव है और आप उसमें बस 5 जीबी की एक फिल्म डालना चाहते हैं, लेकिन कंप्यूटर मना कर देता है। अरे ऐसा क्यों? ये कोई हार्डवेयर की प्रॉब्लम नहीं है। इसका जवाब तो फाइल सिस्टम में ही छिपा है। तो ये फाइल सिस्टम आखिर है क्या चीज? इसे एक तरह का डिजिटल लाइब्रेरियन समझिए। यही है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि भाई कौन सी फाइल कहाँ रखी है, कितनी बड़ी है और उसे कौन खोल सकता है। इसके बिना हमारी हार्ड ड्राइव जानते क्या होती? बस डेटा का एक कबाड़खाना। तो चलिए फाइल सिस्टम्स की कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे पुराने, सबसे पहले सिस्टम से, फैट से। 1980 में आया था फैट 12, जो बस कुछ एमबी की छोटी मोटी फाइलें ही रख पाता था। फिर जैसे जैसे स्टोरेज बढ़ा, फैट 16 आया और उसके बाद आया फैट 32, जो आज तक, जी हां आज तक, कई जगहों पर इस्तेमाल होता है। और ये रहा हमारी उस पहली पहेली का जवाब, 4 GB। फैट 32 सिस्टम 4 GB से बड़ी एक भी फाइल को हैंडल ही नहीं कर सकता। मतलब आपकी ड्राइव में भले ही 60 GB जगह खाली हो, अगर फाइल 4 GB से बड़ी है तो वो कॉपी नहीं होगी, बस। तो सवाल ये है कि फिर FA32 आज भी जिंदा क्यों है? क्योंकि इसकी दोस्ती सबसे है। विंडोज, मैक, लिनक्स, कैमरा, स्मार्ट टीवी, ये सब पर काम करता है। इसीलिए USB ड्राइव और SD कार्ड के लिए ये आज भी परफेक्ट है। हाँ, पर इसकी 4 GB की लिमिट और कमज़ोर सिक्योरिटी इसे अब पुराना बना देती है। अब फैट की इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए मैदान में उतरे ऑपरेटिंग सिस्टम के बड़े बड़े खिलाड़ी। चलिए इन नए चैंपियन से मिलते हैं। विंडोज़ का जवाब था NTFS, और ये FA32 से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। फाइल साइज लिमिट तो भूल ही जाइए। पर इसका असली जादू है जर्नलिंग। मतलब कोई भी बदलाव करने से पहले NTFS उसे एक डायरी में लिख लेता है। अगर लाइट चली गई या कंप्यूटर बंद हो गया तो ये उस डायरी को देखकर डेटा को करप्ट होने से बचा लेता है। कमाल है ना? अब बात करते हैं एप्पल की। उसने अपने पुराने HFS प्लस को बदलकर APFS को अपनाया, जो खास तौर पर आज की सुपर फास्ट SSDs के लिए बना है। इसका एक जबरदस्त फीचर है स्नैपशॉट्स। ये पलक झपकते ही आपके पूरे सिस्टम की एक तस्वीर खींच लेता है। अगर कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप बस उस पुरानी तस्वीर पर वापस जा सकते हैं, बिल्कुल टाइम मशीन की तरह। और लिनक्स की दुनिया का राजा है EXT फैमिली। कहानी EXT2 से शुरू हुई, तेज लेकिन असुरक्षित। फिर आया EXT3, जिसने डेटा को बचाने के लिए NTFS की तरह जर्नलिंग को अपनाया। और आज EXT4 एक चट्टान की तरह मजबूत और पावरफुल फाइल सिस्टम है जो दुनिया के करोड़ों सर्वर को चला रहा है। अब आते हैं वो स्पेशल फाइल सिस्टम्स पर जो कुछ खास कामों के लिए ही बने हैं, XFAT और ZFS। XFAT को आप FAT32 का मॉडर्न और स्मार्ट भाई समझिए। ये FA32 की 4 GB वाली दीवार को तोड़ता है और साथ ही विंडोज़ और मैक दोनों से अच्छी दोस्ती निभाता है। इसीलिए बड़ी बड़ी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के लिए ये एक शानदार चॉइस है। और अब मिलिए ZFS से। ये फाइल सिस्टम का बाहुबली है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, डेटा की सुरक्षा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हर फाइल का एक डिजिटल फिंगरप्रिंट बनाकर रखता है। अगर इसे जरा भी शक होता है कि डेटा खराब हुआ है तो ये उसे खुद ब खुद ठीक कर लेता है। इसीलिए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स और सर्वर इसी पर भरोसा करते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस में से अपने लिए सही फाइल सिस्टम कैसे चुनें? अरे ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सही काम के लिए सही औजार चुनना। चलिए इस चीट शीट से पूरी कहानी को फटाफट समझ लेते हैं। छोटी पेन ड्राइव या SD कार्ड के लिए फैट 32 बेस्ट है। विंडोज़ चला रहे हैं तो NTFS, एप्पल डिवाइस AFPS और लिनक्स के लिए EXT4। अगर एक बड़ी एक्सटर्नल ड्राइव है जिसे मैक और विंडोज़ दोनों पर यूज़ करना है तो EXFAT चुनिए। और अगर डेटा की सुरक्षा ही सब कुछ है तो ZFS से बेहतर कुछ नहीं। तो देखिए, बात साफ है, कोई एक परफेक्ट फाइल सिस्टम नहीं होता। ये हमेशा एक समझौता होता है। क्या आपको हर डिवाइस पर चलने वाला सिस्टम चाहिए या फिर स्पीड और क्रैश से बचाने वाली सिक्योरिटी? हर फाइल सिस्टम इन्हीं चीज़ों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। आज के दौर में हमारा डेटा ही हमारी सबसे कीमती चीज़ है, तो ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि भविष्य का फाइल सिस्टम हमारी कौन सी बड़ी मुश्किल को हल करेगा। क्या वो और भी तेज़ होगा, और भी ज़्यादा सुरक्षित, या फिर कुछ ऐसा करेगा जिसके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।